आपको दर्द होता है दर्द कि मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर वो फंसा दिया? ये बताइए, दर्द नहीं रहता नू है, खाली है 3 गो लड़के के लिए जी रहे हैं, नहीं तो हम जीना का ख्वाहिश नहीं रखते हैं जिंदगी में। ये खाना ना खाओ फिर बाद दिन में खाना। यहाँ पर माँ भी परेशान है, एक बाप भी परेशान है कि मेरी बेटी को बाहर था तब टॉर्चर किया ही और उसके बाद अंदर जेल में चला गया है, वहाँ से भी फ़ोन करके यहाँ पर मोटिवेट कर रहा है कि मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, मेरे साथ ही रहना है। अपने वो भड़का रहा है कि तू हमारा बात पलट दिया, हमारे साथ रह। मानते हैं, मैं ना मेरी बड़ी बेटी है इसीलिए इसको मानते हैं ज्यादा, इसीलिए समझे कि हमारे साथ को नहीं है। बना के कोई के करा माई के चुदो ओ कहेगा मेरा बना देला पड़ा ई भुलाएम ना, मरते दम तो जोरो खा ले तो भी समझे भुलाएम नहीं। क्या बोला था वो जेल से, क्या बोला है सही बताओ, सही बताओ क्या बोल रहे बाबू? एकरा लोग क्या बोल बाबू, जल्दी बोल। बोल देबो कि अपन पापा मम्मी के समझाओ। ई सजा मिले के चाहिए करा, काहे घोर अपराध कोई बड़ा आज एकरा साथे कोई लबे काल दूसरा के ये पैदा किया है तुम्हें पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? महेंद्र पांडे इतना बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है। उनको 2 गो लड़का बड़ा सोने को भेरा रुपया ओकरा ऐसा काम करे के चाहिए रहुए बता दी। बाला रहा है, सीधा बाला रहा है, टॉर्चर कर रहा है, बाला रहा है उसको। ये सुन लीजिए, ये गलत काम है, जेल में रहकर फोन करना बहुत गुनाह है, ये सुन लीजिए। खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू, गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर, एलजी शॉप के ऊपर, पुरानी किला मोड़ के पास, सिवान। 45 वर्षीय वृद्ध महेंद्र जेल में जाने के बाद यहाँ पर फोन करके 11 वर्षीय बच्ची को मोटिवेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम इंतजार करो, मैं आऊँगा, तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। महेंद्र का फोन जेल में से आपके पास आया था? सही बताइएगा। 3 बार आया था। 3 बार? हाँ। क्या बोल रहा था महेंद्र? उसको भड़का रहा है कि तू हमारा बात पलट दिया, हमारे साथ रहेगा। ये बात बोला था ओकरा के, हम कभी जिंदगी में ना हो सकी। अरे बाकी अब तू सीधे ऊपर जेबा, कटैबा, फोन बंद कर दे, में भलाई बा। वो बोलनी तब हम सिम निकाल के दिख लेबे। सिम बंद कर दिया? हाँ। उससे परेशान होकर? हाँ। 12 बजे 11 बजे 9 बजे फोन कर रात का? दिन में ओकरा से मरद दम तक कहे कि हम तोरे साथ रहे। ई भाई हम चुपचाप मोबाइल दे, मोबाइल बंद कर, बात मत करो ओकरा से। नहीं आपकी बात मान रही है कि नहीं आपकी बेटी? बात मानती है? काश पे हमार मुंह फुलल बे, मोबाइल बंद कर दल बेनु। रोहू से नहीं के बोला रात खाना ना खावे फिर बाद दिन में खाना ना खावे से। हमरा मालूम चला 4 दिन से खाना नहीं के खइले ना, आज नहीं खले, आ रात ना खावे ओकरा याद में। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार की कानून व्यवस्था, जेल में से जो अपराधी है, जो कुकर्म करते हैं, वो कैसे वहाँ पर मोबाइल अवेलेबल कैसे हो जा रहा है और वो जेल से के अंदर से यहाँ पर फोन करके 45 वर्षीय वृद्ध महेंद्र के द्वारा 11 वर्षीय बच्ची को कैसे मोटिवेट किया जा रहा है माँ के द्वारा। आप सुन ली, यहाँ पर फोन कर रहा है और बेटी को, एक 11 वर्षीय बच्ची को मोटिवेट कर रहा है कि तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है, मन मत बदलना। और यहाँ पर एक माँ परेशान है, यहाँ पर एक माँ परेशान है बेटी के द्वारा कि बेटी अभी 3 से 4 दिनों से खाना तक नहीं खाई है। और यहाँ पर जब हम लोग बाहर आए तो यहाँ पर देखिए जो बच्ची है, 11 वर्षीय बच्ची बंद करके अंदर चली गई है। कानून व्यवस्था सिवान जिले का आप देख सकते हैं, जहाँ से अपराधी भी जो कुकर्म कर रहे हैं जेल के अंदर से कैसे फोन कर रहे हैं, उन लोग के पास मोबाइल फोन कैसे जा रहे हैं, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अब आइए हम लोग इस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 दिनों से खाना नहीं खाई है, माँ भी यहाँ पर परेशान है कि मेरी बेटी को जेल के अंदर जाने के बाद भी महेंद्र के द्वारा परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है, बेटी को बहकाया जा रहा है कि बेटी जो गलत रास्ते पर गई है उसी रास्ते पर रहे। इतना अच्छा ही पढ़ने में है। स्कूल में भी हम लोग गए थे उस दिन, इंडिया टुडे भी आया था, BBC हिंदी भी आया था, यहाँ पर सब जानकारी लिया। स्कूल में इतना फिट है पढ़ने में, इतना इंटेलिजेंट है और इसका राइटिंग भी बहुत जानदार है, फिर भी महेंद्र के द्वारा इससे बहका दिया गया है। और इस समय मोटिवेट ऐसे तरीके से महेंद्र के द्वारा किया जा रहा है कि ये गलत रास्ता पकड़ ली है इस समय। और इस समय बात करने की कोशिश करते हैं कि इस समय इसका
मनोस्थिति क्या बोलती है? 2 दिन से तुम खाना नहीं खा रही हो, कोई आ रहा है तुम्हें समझाने, तुम्हारे मामा के घर के भी आए थे, कई रिश्तेदार भी आए थे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या दिमाग में कर दिया है? क्या बोल रहा है? जेल से फोन करने के बाद क्या बोल रहा है? सही सही बताओ। कुछ भी नहीं बोला। मेरे पास झूठ मत बोलो, मेरे पास झूठ मत बोलो। क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोला है। फिर झूठ बोल रही हो। उसका नंबर इस समय ब्लॉक की हो ना, अंदर तो मोबाइल नहीं रखा है, दूसरे के मोबाइल से फोन करता होगा। नहीं, हाँ, क्या बोल रहा था? फोन किया था तो सही सही बताओ। कुछ भी नहीं तुम्हारे बोल रहा लिए था। कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। बोलो बाबू, तुम एक बार साथ दोगी ना, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। कई लोग तुम्हें गोद लेने के लिए बोल रहे हैं, कई लोग अच्छा अच्छा विद्यालय में डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। आगे बढ़ो, पढ़ो। पढ़ाई में तेज थी ना तुम स्कूल में? हाँ थे। तभी कहाँ से आ गया दिमाग में ये सब? कितना अच्छा पढ़ाई कर रही थी तुम। 6 की परीक्षा नहीं दी, एग्जाम नहीं दी, फाइनल वाला नहीं ना दी थी, नहीं। इसके चक्कर में। 3 दिन ना कहनी, 3 दिन फोन कर 3 दिन के बाद हाँ। सिम वाले का आप बंद क्यों कर नहीं ले अपने बनी। बेटी पर ध्यान दे रहे हैं? समझ रहे हैं किस रास्ते पर जा रही है? तब सिम निकल ले हाँ? बनी बंद बा। खाना नहीं खा, जैसे मोबाइल बंद कर ले बनी। 2 दिन से खाना नहीं खाई है, मालूम है आपको? मारना नहीं है, अभी नाबालिग है, प्यार से समझाना है। ये बोल रही है माँ जी, माँ एक परेशान है अपने बेटी के लिए, आप क्यों नहीं परेशान है? एक 45 साल का बुढ़ा यहाँ पर आकर परेशान कर दिया है, आपकी बेटी को बहकावे में ले लिया है। भाई बोल कर बोला है, हम्म, भाई हमारा लगेगा। अब बेटी बोला कि बेटी बना कर रखेंगे, इसको पूछिए, इससे पूछिए सत्य बात है कि नहीं है। भाई बना, भाई हमको बोला, तो ये बताइए उसकी क्या हुई? आपको दर्द होता है दर्द कि मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर वो फंसा दिया? ये बताइए, दर्द नहीं रहता नू है, खाली है 3 गो लड़के के लिए जी रहे हैं, नहीं तो हम जीना का ख्वाहिश नहीं रखते हैं जिंदगी में। ये सुन लीजिए, हम मर गए। तुम्हें तो समझ में आ रहा है बाप क्या बोल रहा है? हाँ? इसको समझ में नहीं तुम्हें आता समझ में आ रहा है? ये बैल है, ये बैल है एकदम। ये सुन लीजिए, अभी कम दिमाग की है, इसीलिए आपसे गुरुजी कह रहे हैं कि जो हमारा होना था तो हो ही गया, हमारा जो नाश होना था हो गया। अब कोई हम इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, मगर ये हमारी समझिए कि हमारा इज्जत पूरा ले ली। अब उनका तो हुआ लला बड़ा ई रोगा से कह देते नहीं। महेंद्र के तो हम टच कर देने। हम गाड़ी दे के कहत नहीं गुरुजी कि काहे से कि बेटी बला के कोई के करा ना दो, ओ कहेगा मेरा बना देला बड़ा। ई भुलाएम ना, मरते दम तो जोरो खा ले तो यो समझ भुलाएम ना ई बात के। ई रोगा लिख दे ये पत्रकार में। नहीं, महेंद्र पांडे के तो हम जेल भिजवा देनी, बहुत मार खइले बड़ा, तनकी से ना बहुत मार खइले बड़ा। ई हम और जिया का के चाहता नहीं महेंद्र पांडे के, और का चाहता ना नहीं? ना हाँ, ई सजा मिले के चाहिए करा, काहे से घोर अपराध कोइले बड़े, आज एकरा साथे कोइले बड़े, कल दूसरा के साथे करी है। उनको 2 गो लड़का बड़ा सोने को मेरा रुपया, ओकरा ऐसा काम करे के चाहिए रहुआ बता दी। ए, तुम्हें समझ में आ रहा है? बस बाप नहीं, ये बाप एक पागल रो हो रहा गई है, समझ में आ रहा है? ये पागल हो गई है बाबू ये पागल हो क्यों गई नहीं है, रास्ता बदल रही हो? ये पागल हो गई है। तुम्हारा जो उम्र है इस समय, अरे मुझे जैसे नहीं- बात किया जाएगा वैसे तुम मोटिवेट हो सकती हो, हाँ, बदल सकती हो। एक्टिवेट में है और इस समय वो 40 साल का है। वो एक खिला- मिनट वो खिला के समझिए, कुछ खिला के दिया है इसको, खिला दिया है, उसी के पक्ष में ये बह रही है। ये 3 भाई को नहीं जान रही कि किस तरह अभी इसका छोट तुम बहन बड़ी है। बहन हो, तुम इस हैं? घर का मालिक बनो, मेन मालिक ये है। हाँ? ये सुन लीजिए, अपने पापा का सपोर्ट करो। हैं? तुम्हें समझ में आ रहा हम है? जहर खा के मर जाएंगे, उसके अरे, बाद तुम क्या पढ़ी होगा? लिखी हो, लोगों बताइए। क्यों ऐसा कर रही हो? हैं? बाबू रास्ता बदलोगी? वो कुछ नहीं है, 40 से 45 साल का है। जब तुम्हारा उम्र खत्म हो जाएगा। 20 से 25 साल होगा, वो बुढ़ा हो जाएगा, हाँ। तुम्हारा तो क्या एकदम करेगा? जिंदगी बेकार हो जाएगा। ना ना, वो तो 2 लड़का पड़ोस से हाँ। पैदा कर चुका है, अब उसकी औरत है, वो तेरे को क्या देगा, तेरे को क्या खुशी देगा, ये बता। तुम्हें 10 साल बाद मारेगा, हैं? पीटेगा, सब पीटेगा, करेगा। हम तेरे को देखने जाएंगे, हम मर जाएंगे खुद, तेरे आह में मर जाएंगे, यही बताओ बताओ कैसा बात बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, ये इसका समझ में एक नहीं आ मिनट, रहा है। ये पैदा किया है तुम्हें, हैं? तुम्हें पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है? ना, क्या इसको बोल रहा समझ में है? नहीं आ महेंद्र रहा। पांडे इतना बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, वो नहीं खिला पिला है। तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा की है, समझ में आ रहा है? कितना मेहनत की होगी तुम्हारे लिए? आपसे गुरुजी बोल तुम रहे हैं इनके ना। लिए क्यों नहीं रो रही हो? इनके नहीं, लिए खाना पीना ये छोड़ो। 3 भाई है, ये सुन लीजिए। देखो तुम्हें तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा उम्र कम है,
समझाने से इसीलिए तुम हम कुछ नहीं समझोगी बोले या हैं, नहीं ये गुरुजी। समझ में नहीं आ रहा ये है सुन मुझे। लीजिए, इसीलिए कुछ नहीं बोले हैं देवता, हम कुछ नहीं बोले हैं। जो है उनको दंड मिलना चाहिए, ये सुन लीजिए। वो हमको छोड़ेंगे, अब यहाँ पर देख छोड़ेंगे सकते हैं सिवान जिले के कारागार में ये बंद है, जिला कारागार में, और वहां से फोन कर रहा है एक हाँ। बेटी के पास, और नहीं। यहाँ फोन कर पर रहा है, बहका टॉर्चर रहा कर है। रहा है, बहला रहा है, सीधा बहला रहा है, टॉर्चर कर रहा है, बहला रहा है उसको। ये सुन लीजिए, ये गलत काम है। जेल में रहकर फोन करना बहुत गुनाह है, ये सुन लीजिए। मोबाइल किसके पास रहता है? उसका आप पता लोग है। बेटी को मत दीजिए मोबाइल। नहीं, उसको मोबाइल दिया, अब नहीं दिया जाएगा। हम कल ही से समझे, कल ही एक आदमी से बात हुआ, पत्रकार आए थे, वो बोलते हैं केस करेंगे। ये बताइए केस कर करेगा, जेल में मार हमारे ऊपर क्या करेंगे? हमारे ऊपर केस करके क्या करेंगे? हम आपके तो ऊपर खुद क्यों किए। बोला केस करने के? ये बताइए, बोलते हैं कि उल्टा बोल रहा है। हम कहे कि आप लोग का यही काम बच गया है। नहीं नहीं, आपको जो परेशान करता है मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी देखो परेशान जी, करता हम है। एक ही बात आपसे बोले हैं, हाँ। वो हमको बार बार परेशान करेगा, यही एक बात पूछेगा तो ये बताइए हमारा इज्जत नहीं है? हम किस तरह जी रहे हैं ये हम जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बेटी को लेकर बाप कितना मजबूर है, रो ये रहा सुन है, लीजिए, हम गिड़गिड़ा रो रहा रहे है हैं। अपने बेटी को। बेटी का उम्र कम है, हाँ। इसको बोल भी नहीं पा रहा है, मार भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको बोलेगा- अगर मारेगा पीटेगा तो नाबालिग है, इस समय ये जेल में चला जाएगा। और इस समय ये सुन समझा लीजिए। भी नहीं पा रहा है बेटी को कि ये कैसे हम खुद जिंदगी जेल में चले जिए। जाएंगे, और खुद इस समय बेटी को बहकावे में लाकर महेंद्र पांडे इसका रास्ता ही कुछ उसको गलत खिला- तरफ मोड़ दिया उसको है। खिला दिया है कुछ, हाँ। उसको खिला दिया है कुछ, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सुन लीजिए, वो फेल हो गई है दिमाग से। दो बच्चे हैं। हाँ। ये आदमी अगर बेटी ऐसा, बड़ी बेटी ऐसा आप करती है तो बताइए। बाप मतलब ठीक है। गलत रास्ता चुन नहीं, लेता है, लेकिन बेटा दो है इसीलिए। नहीं, एक बेटी है हमारी बेटी, वो देखिए हाँ। रिद्धि है, उसी का ध्यान देते हैं गुरुजी। नहीं तो हम जान दे दिए रहते कब का। हम आपसे बोलने लायक भी नहीं रहते, और ना आप लोग पत्रकार रहते हैं, ना समझिए हम बोल पाते। गलत रास्ता मत चुनिएगा, गलत रास्ता मत ये चुनिएगा सुन बाबू। लीजिएगा। सुधरोगी या नहीं हम तुम? बहुत समझिए सही कि- बताओ, फोन क्यों रिसीव की, उससे बात क्यों की तुम? क्योंकि सही बताओ, बोलो। मुझे सब मालूम है, मुझसे छिपाओगे? बताओ, बोलो। क्या बोले? फोन क्यों रिसीव की, क्यों बात की? हाँ? उसका बात तो नहीं- अपना बाप समझ रही हो? क्या बात यहाँ पर सबको परेशान करके रख दी हो, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबको। क्या बात की तुम? क्या बोला था वो जेल से? क्या बोला है, सही बताओ, बोल। सही बताओ। क्या बोल रहे बाबू? एकरा माई का चोदो, क्या बोल बाबू? जल्दी बोल। बोल देबो कि अपन पापा मम्मी के समझाओ का समझावा? एक मिनट, का हाँ, समझावा? आ के जे जेल में से छोड़वा दे लो। हाँ। और ओकरा बाद ओकरा बाद कुछ नहीं कन बोले। तुम्हारे साथ फिर रहने के लिए बोला है? नहीं हाँ। अब तुम्हें नहीं ना रहना है उसके साथ? नहीं रहना है। बेटी पढ़ाई करो, स्कूल में जाओ, वैसे ही इज्जत मिलेगा। टीचर तुम्हारा शिक्षक जो है वैसे ही इज्जत देगा। खुद तुम्हारा शिक्षक बहुत अच्छा है, तुम्हारा सपोर्ट खुद किया है। जज साहब कहनी, हाँ। खुद जज साहब कहनी कि आराम से इसको रखिए, इसको कुछ नहीं बोलिएगा, कह दीजिए कि इसको बोले हैं आज तक ले। जितना जना आता है हम सब जना का भाषण सुनते हैं। बताओ। आज समझिए मारा पीटी हो गया रहता बाजारी में, ऐसा बाप मिलेगा और कभी? मजदूरी करते हैं, ये सुन और लीजिए। ऐसे ऐसे बाप होते हैं जो ऐसी बेटी करती है ना तो गलत करके फेंक देते हैं बेटी को। ये तुम्हें सुन मालूम लीजिए, है? खिला देते और ये हैं। बाप तुम्हें बर्दाश्त किया है हम क्योंकि तुमसे लगाव है, हाँ। बेटी को मानता है। मेन इसको मानते हैं, मेन हमारी बड़ी बेटी है इसीलिए इसको मानते हैं ज्यादा, इसीलिए समझे कि ये हमारे साथ कर रही है। बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, बाप सबसे ज्यादा मानता है और तुम्हें सबसे हम ज्यादा रोए। मान रहा है। गुरुजी हम रोए हैं, इसके लिए रोए हैं, ये नहीं रोई होगी मगर हम रोए हैं, ये सुन लीजिएगा। हाँ। 2 महीना रोए हैं इसके लिए। आज वो बोला है नू, जेल में है, बोलता था तू कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ ऐसा बोला है हमसे कि तू कुछ नहीं करेगा। उसके घर में गए थे तो हाँ। इसको लाने के लिए गए थे। एक मिनट। फौजदारी करे कितना डांटला, हमर ये केहू दोनों कुछ ना कॉलो। दिलारी, हमर केहू कुछ ना ना जाए अब कोई कुछ जाता। ना, हाँ अब कोई कुछ ना करी हमार। अब तो जेल में बना। हाँ अब बुझाता पढ़ने जाओगे? स्कूल में तुम्हारे शिक्षक से बात करे? ना वो हो गया तुम्हारे जो सर है सुधीर जी, सुधीर नाम ना है? ना विनोद विनोद सिंह है। विनोद सिंह सर है। है, हेड मास्टर है, तुम्हें कितना मानते हैं वो? सबसे ज्यादा मानते हैं इसको। सबसे ज्यादा मानते हैं, मुझे भी मालूम है। ये सुन कितना लीजिए ज्यादा कोई- मानते हैं? क्योंकि तुम पढ़ने लिखने में तेज थी। जाओगी अब हाँ। पढ़ने?
ये पढ़ने लिखने में अगर पढ़ने जाना ये शुरू कर दे तो इस समय रास्ता बदल सकती है। पढ़ने जाओगी? हाँ जाएंगे। अब महेंद्र का नाम मिटा दो दिमाग से, ठीक है बाबू? बदल दो अपना दिमाग, मिटाओगी, खत्म करोगी? वो नहीं आएगा, 20 साल रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा तब बाहर आएगा, हम निकलने नहीं देंगे। हाँ बाबू, 20 साल बाद आएगा, क्या करोगी तब? घर में मम्मी पापा के साथ अच्छा से रहोगे? हाँ? बड़ी बेटी हो, जिम्मेवारी समझो, पापा का साथ दो। मैं तो नहीं बोला गुरुजी। आप नहीं बोलेंगे, आपको कुछ समझ लीजिएगा। गए, आप अच्छे आदमी हैं, पापा तुम्हारे बहुत अच्छे तो आदमी नहीं बोला, इतना दिन आई है नु, हम कुछ नहीं बोले इससे, मगर अपना कष्ट खुद भोग कर रह जाते। आज वो मारा मारी हो गया रहता का बाजारी में। ये बताइए हम इसको बेच देंगे? रहुआ बताई, ऐसा काम करेंगे, मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करके खिलाते हैं, वैसा टाइम आएगा तो हम भीख मांग हम समझिए कि इसको हम शादी कर देंगे, मगर समझिए कि ऐसा काम नहीं होगा। हम ये सुन लीजिए, डायरेक्ट बात करते हैं आपसे, भीख मांग कर तुम्हारा शादी करेंगे। हाँ हमारे अपने पास नहीं बाप- होगा नु, कुछ भी नहीं होगा तो भी समझिए कि हम कर देंगे इसका शादी, जहाँ कहेगी तहाँ कर देंगे, मगर उससे नहीं। ये मतलब हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, ये सुन लीजिए। माँ बाप का कहना अब मानोगी? बोलो, मानोगी? एक ही बात हम मानेंगे। बोलिए तो। अरे धरती पे माँ बाप भगवान होते हैं, नहीं, वो नहीं समझती है। माँ बाप का अगर उसका तू उसका इज्जत कमेंट हो गया करोगी, है। पूजा करोगी ना, तब भगवान को पूजा नहीं करना पड़ेगा। समझ माता रही पिता हो? गुरु, सबसे पहले गुरु महान- होते हैं, उसके बाद समझिए कि माता पिता आते हैं, पहले फर्स्ट में गुरु होते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, 9 क्लास में आए, नहीं उतना नहीं, देखे सबसे हैं पहले तो। माता पिता आते हैं, तब गुरु आते हैं, ठीक है? उसके बाद ये और सुन जिसको भी लीजिएगा। आना है जिंदगी में, तुम्हारे तो जिंदगी में 11-12 साल अरे बाद अभी वो क्या आया। हुआ है, उससे समझिए कि बढ़िया समझिए कि होगा। बाबू तुम स्वीकार करो, मम्मी पापा का बात मानोगी? हम चले जाएंगे, मानोगी? बोलो। हम मानेंगे। अच्छा बस, रास्ता सही पकड़ो, तुम्हारा साथ देंगे। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहां लेकर जाएंगे। पढ़ना चाहती एक हो? टूम नहीं बोलेंगे इसको, हम एक टूम नहीं बोलेंगे। पूछ लीजिए इसे कि कुछ बोले हैं आज तक ले, जब से आई है तब से हम नहीं बोले हैं। पापा तुम्हें नहीं ये मिलेंगे। सुन लीजिएगा, हम एक टूम नहीं बोले हैं, कहा से कि इसको बोलेंगे तो हम खुद जेल में चले जाएंगे। ये सुन लीजिए, आज आपसे कह देते हैं, इसको कुछ और हुआ कि हम जेल में गए। चलो सही रास्ता चुनो, उससे बात मत करना। कितना भी फोन आए किसी के भी पास, तुम अपने मम्मी पापा का कहना मानो और घर में रहो अच्छा से, ठीक है? समझ रही हो? अब यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र पांडे के द्वारा जेल के अंदर से भी फोन करके यहाँ पर बेटी को बहकाया जा रहा है। और यहाँ पर माँ बाप एक परेशान है, यहाँ पर माँ भी परेशान है, एक बाप भी परेशान है कि मेरी बेटी को बाहर था तब टॉर्चर किया ही, और उसके बाद अंदर जेल में चला गया है, वहां से भी फोन करके यहाँ पर मोटिवेट कर रहा है कि मेरा इंतजार करो, मैं आऊँगा, मेरे साथ ही रहना है। अपने माँ बाप से कहना न मानो, अपने माँ बाप को समझाओ कि वो मुझे जेल के अंदर से निकाल दे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है, या महेंद्र पांडे जो गलती किया है, वो कोर्ट जो फैसला दिया है, वो माँ बाप भी अगर चाहेंगे कि उसको बाहर करा दे, ये भी अगर चाहेगी कि केस वापस ले ले, तो वो केस वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि महेंद्र पांडे के द्वारा जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया है। 11 साल की बच्ची के साथ गलत किया गया है। दुर्व्यवहार, बेटी कौकर समझिए कि मेहरारू बनाया है, इसको बेटी जबरदस्त- कहने के बाद पत्नी बनाया है, जघन्य अपराध किया है। ये भी उसके शादी बाद शुदा जो है। 45 कानून साल का व्यवस्था सुन कहता लीजिएगा। है, जो लॉ कहता है, उसके द्वारा जो उसको सजा मिली है वो कोर्ट देगा ही। ये कितना भी केस वापस लेने को कहेंगे कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो जेल से बाहर निकल नहीं सकता है। इस समय जेल से फोन करके यहाँ पर कह रहा है अपने मम्मी पापा को समझाओ, हाँ, तुम समझो केस वापस ले लो हाँ, और कि मैं बाहर आ हाँ, जाऊं, हाँ। ऐसा बोल रहा है। बस यही बोला है। आज समझिए आप मीडिया वाले हमको परेशान कर रहे हैं, तो समझिए कि यही गुरुजी कहेंगे कि अब हाथ जोड़ते हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। अब नहीं, समझिए यहाँ कि- पर मीडिया भी आ रहा है, अब समझ उल्टा आए लो। पुल्टा न्यूज बना रहे हैं। और यहाँ पर एक मिनट, गुरुजी यही आपसे कहेंगे कि अब किसी से जवाब नहीं देंगे, कहे से कि हमारा दुख दर्द आप समझ गए हैं। किसी को मत हम बोलिए। रो रहे हैं। यहाँ पर इतना देखिए, 11-12 साल की बेटी है यहाँ पर, 2012 का इसका आधार कार्ड के अनुसार 2012 की जन्म तिथि है।
सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ती है और इसके पास आकर कई मीडिया वाले इससे पूछ रहे हैं क्या तुम अवैध संबंध महेंद्र के द्वारा बनाई थी? ये गलत है, ये गलत है। ये मीडिया के द्वारा ठीक है, ये बता दीजिए। नाबालिग बेटी के साथ ऐसा सवाल करना ये सब गलत है कि नहीं है? मैं शुरू से बनाया हूँ, अभी तक ऐसा सवाल इसके साथ नहीं किया हूँ। इसके पूछने के बाद जो भी बोलना होगा मैं खुद बोला हूँ या दूसरे से महेंद्र पांडे से पूछा था। आगे से मीडिया वाले ध्यान रखे, ऐसा सवाल नाबालिग के साथ करना जघन्य अपराध है, अपराध है, पूरा अपराध है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।